द्वारा मधुकैटभ वध। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सत्वन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से शोभित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सारवणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, आप सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सारवणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में राजा सुरत थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। प्रजा को अपने पुत्र पौत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा ध्यान रखते थे। तो भी उस समय कोलाद विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरभ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का प्रबल कम हो चुका था, इसलिए उनके कष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को छीन लिया। राजा सुरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां बहुत से हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव में रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पे इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता के वशीभूत होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से इकट्ठा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार से तथा और कई बातें राजा सुरत निरंतर सोचते थे। एक दिन वहां उन्हें मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्यों शोकग्रस्त और खिन्न दिखाई देते हो? राजा सुरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से विहीन हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर किया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी? राजा ने पूछा, जिन लोभ स्त्री पुत्र के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषम में जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के स्नेह, पति के प्रेम तथा आत्मीय जनों के अनुराग को तिजांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे मन में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता।
उनके लिए मैं दीर्घ श्वास ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का सर्वथा भाव है, तो भी उनके लिए मेरे मन में निष्ठुरता नहीं आती। मैं क्या करूं? श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ वह है। समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य समय न्यायपूर्वक विनय पूर्वक व्यवहार करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताएं। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उससे भी और उसके संपूर्ण अंगों से मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और नौकरों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी त्याग कर दिया, तो भी अपनी प्रति स्नेह रखता है। इस प्रकार यह दोनों बहुत दुखी हैं, जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? यह क्यों है? विवेक शून्य पुरुष की बात ही मुझ में और इसमें मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है, किंतु कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ ऐसे जो दिन और रात्रि में समान रूप से देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्य की समझ होती है वैसी मृग पक्षी आदि यह तथा अन्य बातें दोनों समान हैं। समझ आने की पक्षियों की तो देखो, वे स्वयं भूख पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन बेसमझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में व्यवहार से मोह युक्त हुए गर्त गिराए रहते हैं। अतः आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलात् खींचकर मोह में डाल देती है और वे संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि कर रचना करती है तथा वे प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु सनातनी देवी सदा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। जय मां जगत जननी।